बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रेशमी चिकन मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये डिश बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसे आप बना के ख़ास तौर पे दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत यूनिक सा फ्लेवर है इसका। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और ये मैंने कढ़ाई कट चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, 1 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था और उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। दही स्मूथ होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे, एक लेमन का जूस ले लिया था, मतलब 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये बड़े साइज़ का लेमन था मेरे पास। और इसको निचोड़ लेंगे अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया कटा हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है, और आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज। तो मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। प्याज को हमें कलर नहीं आने देना है, बस इसको सॉफ्ट ही करना है। तो बस अच्छे से कुक हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने इसको मिक्स करते रहना है, उसको फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैशू नट्स तकरीबन 20 से 25 अदद, और इसके बाद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो कैशू को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है, तो प्याज के साथ ही आपने बस 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे जो कैशू नट्स है ना, उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भुनी हुई। देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसको पीस लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये सारा प्याज और कैशू नट्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। तो देखिए बन गया है और काफ़ी स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अगर आपको और भी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने वही पैन ले लिया है और उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे साबुत। तो 1 स्टिक ली है मैंने दालचीनी की, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची। ग्रीन इलायची ली है 4 अदद, लौंगे ले लेंगे 5 अदद, काली मिर्ची ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, 1 अदद तेज़पत्ता ले लेंगे बड़े साइज़ का, उसको मैंने तोड़ लिया था। अब गरम मसाले को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगी, आपने इतना ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और काजू का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएगा। तो देखिए हल्का सा स्टिक हो रहा था, तो मैंने इसको जल्दी से मिक्स कर लिया है। अब इस पेस्ट को हमें पकाना है बहुत अच्छी तरीके से। इतना इसको कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन से कलर में होने लगेगा ये।
लाइट गोल्डन से कलर में होने लगेगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये मैंने प्याज के हिसाब से नमक ऐड किया है। चिकन का जो नमक था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था। तो 1/4 टीस्पून बस ऐड किया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कैसा हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इसका। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो सारा हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ अच्छी तरीके से। बस आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो देखिए बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा बस इसको भून लेंगे कि इसका जो तेल है थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इतना आपने इसको पकाना है, तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको इस तरह से पकने में। तो बस आपने इस तरह से मिक्स करते रहना है और चिकन को बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा। अब इसके बाद जब थोड़ा सा तेल आने लगेगा ऊपर, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी 1 कप के बराबर। और 1 कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि चिकन गल नहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी। तो देखिए 20 मिनट्स लगे थे इसको पकने में और बीच में मैंने एक बार इसको चेक किया था। और आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर काजू ऐड हुआ है तो ये नीचे से लग सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसका तेल भी देखें कितना ऊपर आ गया है। तो ये मसाला जो है बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है और ये अनस्वीटेंड क्रीम होती है, क्योंकि अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि आपने विपिंग क्रीम ऐड करिए। तो जो सेवरी चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करते हैं जो स्वीटेंड नहीं होती है, मीठी नहीं होती है। तो देखिए 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करके इसको मैंने मिक्स कर दिया था। लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। और ये ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करने के बाद हमें इसके ऊपर देना है स्मोक, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो एक फॉइल पेपर रख दिया है, इसके ऊपर रख देंगे हम कोयला। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद बस हमने फ्लेम ऑफ करनी है, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होती है रेसिपी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं और इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बस लास्ट में थोड़ा सा और हरा धनिया ऐड कर दिया था इसके ऊपर मैंने, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।